बार भगवान नारायण के पुष्प की अवहेलना करने से देवराज इंद्र का श्री भ्रष्ट होना और फिर गुरु बृहस्पति के साथ ब्रह्मा के पास जाना और ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए नारायण स्तोत्र और उनके कवच और उनके मंत्र के जब से फिर से उन्हें श्री पद है वह प्राप्त करना देवराज इंद्र को। तो इसमें जो भगवान श्री नारायण ने कहा कि नारद एक बार की बात है, सुनो ध्यान से, कि देवराज इंद्र ने निर्जन वन में एक पुष्पोदान में गए तो वहां रंभा अप्सरा से उनका समागम हुआ। वे दोनों जल विहार करने लगे और इसी बीच मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा वैकुंठ कैलाश जाते हुए शिष्य मंडल सहित वहां पर आ पहुंचे। देवराज इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और मुनि ने आशीर्वाद दिया। फिर भगवान नारायण का जो दिया हुआ जो पारिजात जो पुष्प है जो फूल है वो इंद्र को देकर मुनि ने कहा, देवराज भगवान नारायण के निवेदित ये जो पुष्प है सब विघ्नों का नाश कर देता है, सब विघ्नों का नाश करने वाला है। यह जिसके मस्तक पर होगा वह सर्वत्र विजय प्राप्त करेगा और देवताओं में अगर गण्य होकर अगर पूजा का यह अधिकारी होगा। तो यहां पर भूल चूक ये हो गई देवराज इंद्र से कि महालक्ष्मी की जो छाया की तरह ये सदा सदा उसके साथ रहेगी। जिसने इस पुष्प को धारण किया तो सदा उसके साथ रहेगी। इतनी कृपा थी भगवान श्री विष्णु के द्वारा एक फूल की। तो वह ज्ञान तेज बुद्धि बल सब बातों में देवताओं श्रेष्ठ और भगवान श्री हरि के समान पराक्रमी होगा। परंतु जो पामर अहंकारवश भगवान श्री हरि के इस पुष्प को मस्तक पर धारण नहीं करेगा, ठीक है, वह अपनी जाति वालों के लिए सहित श्री भ्रष्ट हो जाएगा। एक ये कथा थी और ये कथा हमने आपको सुनाई थी ब्रह्मकांड में। जो पहला जो खंड है ब्रह्मखंड में हमने इस कथा को सुनाया था और उसके बाद वे अपने देवराज इंद्र अपने पद से श्री भ्रष्ट हो गए थे। तो किस प्रकार उनको फिर श्री पद प्राप्त होता है वो अब इस कथा में हमें सुनने को मिलेगा। तो जो अहंकारवश भगवान श्री हरि के इस पुष्प को मस्तक पर धारण नहीं करेगा वह अपनी जाति वालियों के लिए भी श्री भ्रष्ट हो जाएगा। और इतना कहकर दुर्वासा ऋषि जी है वो शंकरालय को चले गए, भगवान श्री शंकर के पास चले गए। इंद्र ने इस पुष्प को अपने सर पर ना धारण कर कर ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उनके पास जो हाथी था, हाथी का नाम ऐरावत, उनके मस्तक पर उस फूल को रख दिया। तो इससे जो इंद्र का जो श्री भ्रष्ट हो गए, क्योंकि ऋषि मुनियों की जो वाणी है वो अटल वाणी है। एक बार मुख से निकल गया वो निकल गया, वो एक बाण है, एक ब्रह्मास्त्र, एक अमोघ बाण है, फिर वो दोबारा वापस नहीं हो सकता। इंद्र को श्री भ्रष्ट देख रंभा उन्हें छोड़कर स्वर्ग चली गई। अब उनकी रंभा थी, चली गई उनको, ठीक है, और स्वर्ग चली गई। गजराज इंद्र को नीचे गिराकर महान अरण्य में चला गया और हथीनी के साथ विहार करने लगा। उस वन में बहुत से बच्चे हुए। उसी समय श्री हरि ने उस हाथी का मस्तक काटकर बालक गणेश के सर पर लगा दिया। बस गजमुख के लगाने का जो प्रसंग है ये तो सुना ही आपने। भगवान कह रहे हैं इसके श्रवण से पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसने इनका श्रवण किया उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, सब पाप नष्ट होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर नारद जी पूछ रहे हैं, प्रभु किस ब्रह्म श्राप के कारण ये सभी देवता श्री भ्रष्ट हो गए? ऐसे कौन से ब्राह्मण थे जिस ब्रह्मा का जो श्राप लगा और जो सभी देवता श्री भ्रष्ट हो गए अपने पद से? और फिर किस प्रकार उन्होंने उन जग जननी कमला को प्राप्त किया? उस समय महेंद्र ने क्या किया? और आप उस परम दुर्लभ गोपनीय रहस्य की बतलाने की कृपा करें। तो यहाँ पर नारायण भगवान कहते हैं, नारद जिसकी बुद्धि अत्यंत मंद हो गई हो, जिसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, जो श्री से भ्रष्ट होने के कारण जिस पर दीनता दयालुता छाई हुई थी और जिसका आनंद नष्ट हो गया था, वह इंद्र गजेंद्र और रंभा से पराभूत होकर अमरावती में गया और मुने वहां उसने देखा कि उस पुरी में आनंद का नाम निशान नहीं है। वहां पर आनंद सुख का एक नामों का निशान भी नहीं है। वह दीनता से ग्रस्त बंधुओं से होन और शत्रु वर्गों से खचाखच भरी हुई है। मार काट एक दूसरे को मार रहे हैं शत्रु, इस प्रकार से वहां पर खचाखच इस प्रकार भरे पड़े शत्रु। तब दूत के मुख से सारा जो वृतांत जब सुना तो गुरु बृहस्पति के वे घर गया और फिर गुरु और देव गणों के साथ वह ब्रह्मा की सभा में पहुंचा। वहां जाकर देवताओं सहित इंद्र ने गुरु बृहस्पति ने ब्रह्मा को नमस्कार किया और भक्ति भाव सहित वेद विधि के अनुसार स्तोत्रों के द्वारा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात
अनुसार जो स्त्रोत द्वारा उनकी स्तुति की। उसके बाद बृहस्पति ने प्रजापति ब्रह्मा से सारा जो वृतांत वो सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा नीचे मुख करके फिर वो बताने लगे। अब ब्रह्मा जी शर्मिंदे में महसूस हो गए कि कैसा ये कार्य कर दिया। भगवान श्री विष्णु का दिया हुआ पुष्प तुमने खुद ना धारण कर कर एक हाथी के मस्तक पर धारण कर दिया, और तुम अपने श्रीपद से फिर विमुख हो गए। तुम्हारी जो अर्धांगिनी रम्या वो भी तुम्हें छोड़कर स्वर्ग की ओर चली गई, और तुम्हारे जो सभी देवता है वो भी अपने श्रीपद से विमुख हो गए। तो ब्रह्मा बोले, देवेंद्र तुम मेरे प्रपुत्र और श्री संपन्न होने से सदा प्रज्वलित होते रहते हो, किंतु राजन लक्ष्मी के समान सुंदर सची के पति होने पर भी तुम आचरण भ्रष्ट हो जाते हो। कि लक्ष्मी के समान जैसी सुंदर जो तुम्हारी सची है, तो फिर तुम भ्रष्ट किस प्रकार हो गए। उसे लक्ष्मी अथवा यश की प्राप्ति कहां से हो सकती है। तो वह जो पापी है तो सदा सभी सभाओं में निंदा का विषय बना रहता है। रंबा ने तुम्हें हतबुद्धि बना दिया था, इसी कारण तुमने दुर्वासा जी के द्वारा दिए गए श्री हरि के निवेद का गजराज के मस्तक पर डाल दिया। इस समय सबके द्वारा भोगी जाने वाली वह रंबा कहाँ है। उस श्री से भ्रष्ट हुए तुम कहाँ हो, कहाँ है तुम और कहाँ है रंबा, इसका थोड़ा अंतर लगाओ। जिसके कारण तुम्हें लक्ष्मी से रहित होना पड़ा, वह रंबा भी तुम्हें क्षण भर में त्याग कर चली गई, क्योंकि वैश्या चंचला होती है। वैश्या चंचला होती है, वह धनवानों को ही पसंद करती है। जिसके पास धन है वह उन्हीं को ही पसंद करेगी, और निर्धनों को नहीं, तथा प्राचीन प्रेमी को तिरस्कार करके नए नए नायकों को खोजती रहती है। ऐसे ही हमारे कलयुग के समाज की स्त्रियां हैं। अगर एक सात्विक स्त्री है तो वो तो अपने आचरण में सही है, लेकिन जब एक वैश्या होती है तो वो ये नहीं देखती कि ये पुरुष कितना सच्चा है, कितना विद्वान है, कितना झूठा है, कितना कपटी है। वो ये देखती है तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास धन कितना है। जिस दिन उस पुरुष का धन खत्म हो गया तो समझ लेना वो स्त्री तुम्हें त्याग कर एक नवीन पुरुष को खोजने में लग जाएगी, और वो उसी प्रकार निरंतर चलता रहेगा। फिर वो उस पुरुष के पास जाएगी, उस पुरुष का धन खत्म हो जाएगा, फिर वो एक और नवीन पुरुष को खोजेगी, और ये जो प्रक्रिया है निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार चलती है जैसे जन्म और मृत्यु का चक्र चलता है। बोलो श्री राधे श्याम। तो इस प्रकार यहाँ पर वैश्या बड़ी चंचला होती है, धनवान को पसंद करती है, निर्धन को पसंद नहीं करती। प्राचीन प्रेमी का तिरस्कार करके नए नए नायकों को खोजती रहती, परंतु वत्स जो बीत गया वह तो चला ही गया, और क्षत्रिय है जो बीत गया उसका शोक नहीं करते, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। परंतु वह जो बीत गया वो बीत गया, चला गया, क्योंकि बीता हुआ पुण्य वापस नहीं आता। अब तुम लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक नारायण भगवान का भजन करो। इतना कहकर नारायण परायण ब्रह्मा ने इंद्र को जगत सृष्टा नारायण का स्त्रोत, भगवान श्री नारायण का कवच और मंत्र दिया। तब इंद्र देवताओं और गुरु के साथ पुष्कर में जाकर अपने अभीप्सित मंत्र का जाप करने लगे। कवच ग्रहण करके उसके द्वारा श्री हरि की स्तुति में फिर तत्पर हो गए। और फिर इस प्रकार जो पुण्यदायक शुभ भारतवर्ष में एक साल तक निराहार रहकर कुछ ना खाया कुछ ना पिया देवराज इंद्र ने, लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु उन्होंने लक्ष्मीपति की सेवा की। तब भगवान श्री हरि ने प्रकट होकर इंद्र को मनोवांछित वर और लक्ष्मी का स्त्रोत, कवच और ऐश्वर्य वर्धक मंत्र प्रदान किया। अब ये सब देखकर श्री हरि तो वैकुंठ को चले गए, और तो इंद्र है वह क्षीर सागर में पहुंचे। वह उन्होंने कवच धारण कर कर स्त्रोत के द्वारा स्तवन किया और लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। इसके बाद देवराज इंद्र ने शत्रु को जीतकर अमरावती को अपने अधिकार में कर लिया, और इस प्रकार सभी देवता एक एक करके अपने इच्छित स्थान को फिर प्राप्त वाली होते हैं। वो भक्त जो भगवान श्री हरि का लक्ष्मी कवच, लक्ष्मी स्त्रोत, ये सब जो श्रवण करते हैं बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं, और भगवान पर उनकी बड़ी कृपा होती है। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो इस पर एक प्रश्न है नारद जी का। वो ये पूछ रहे हैं कि प्रभु, जैसा कि आपने बताया कि देवराज इंद्र ने किस प्रकार यहाँ पर स्त्रोत और कवच यहाँ पर ग्रहण किया,
लेकिन आपने हमें ये नहीं बताया कि वह कौन सा महालक्ष्मी का कौन सा स्त्रोत कौन सा कवच प्रदान किया, वो बताने की कृपा करे प्रभु। तो भगवान नारायण कहते हैं, नारद जब पुष्कर में तपस्या करके देवराज इंद्र शांत हुए, तब उनके कलेश को देखकर स्वयं हरि वहां पर प्रकट हो गए। तब जो हषिकेश इंद्र ने कहा, तुम अपने इच्छा के अनुसार वर मांग लो। तब इंद्र ने लक्ष्मी को ही वर रूप में वर्ण किया कि मुझे लक्ष्मी चाहिए वर रूप में प्रभु। तो श्री हरि ने हर्ष पूर्वक उन्हें दे दिया, खुशी खुशी दे दिया। वर देने के बिल्कुल पश्चात हषिकेश ने जो हितकारक, जो सत्य, जो सार रूप और जो परिणाम में सुखदायक था, ऐसा वचन कहना आरंभ किया। तो मधुसूदन बोले, इंद्र, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तुम लक्ष्मी कवच ग्रहण करो। अगर तुम्हें लक्ष्मी प्राप्ति करनी है ही तो तुम लक्ष्मी कवच ग्रहण करो, और ऐसा कोई साधक भी ग्रहण कर सकता है। जो ये कथा श्रवण कर रहा है वो भी इस लक्ष्मी कवच को ग्रहण कर सकता है। यह समस्त दुखों का विनाशक, विनाश करने वाला है समस्त दुखों का। इसकी महिमा सुनो। परम ऐश्वर्य का उत्पादक और संपूर्ण शत्रुओं को मारने वाला है ये कवच। और पूर्व काल में जब सारा संसार जलमग्न हो गया था, उस समय मैंने इसे ब्रह्मा को दिया था, जिसे धारण करके ब्रह्मा त्रिलोकी में श्रेष्ठ और संपूर्ण ऐश्वर्यों में संपन्न हुए। इसी के धारण से जो सभी मनुलोक हैं, संपूर्ण ऐश्वर्यों के भागी हुए। देवराज, इस सर्वेश्वर प्रद के कवच से ब्रह्मा ऋषि हैं, पंदक्ति छंद हैं, स्वयं प्रहलाद्या लक्ष्मी देवी हैं, और सिद्धेश्वर्य जपों में इसका जो विनियोग कहा गया है। इस कवच के धारण करने से लोग सर्वत्र विजयी विजयी होते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो इस सर्वेश्वर में जो ये पद है, ये जो कवच है, ये ब्रह्मा ऋषि है, स्वयं ये कवच ब्रह्मा ऋषि है। और ये पंक्ति छंद है, स्वयं पदाल्या लक्ष्मी देवी है। सिद्धेश्वर जपों में इसका निर्माण विनियोग कहा गया है। और कहते हैं, जो पदा मेरे मस्तक की रक्षा करे, हरि प्रिया कंठ की रक्षा करे, लक्ष्मी नासिका की रक्षा करे, कमला नेत्र की रक्षा करे, केशव कांता केशव की, कमल लाल्या कपाल कपाल की, जग जननी दोनों कपोलों की, और समत प्रदा सदा सकंद की रक्षा करे। ओम श्रीम कमल वासिनी स्वाहा। ये जो कवच है, इन कवच के मंत्र है, इसे आप लिख लो और आप अपने जीवन में प्रयोग करके अवश्य देखो, काम करेंगे। लेकिन काम उसी के करेंगे जो सिद्ध कर लेगा, जो सात्विक पुरुष होगा। तो ओम श्रीम कमलवासिनी स्वाहा, मेरे पृष्ठभाग सदा पालन करे। ओम श्री पदालयाय स्वाहा, वक्ष स्थल को सदा सुरक्षित करे। श्री देवी को नमस्कार है, वे मेरे कंकाल और तथा दोनों भुजाओं को बचावे। ओम हीम श्रीम लक्ष्मी नमः, चिरकाल तक निरंतर मेरे पैरों का पालन करे। ओम हीम श्रीम नमः पदाय स्वाहा, नितंब भाग की रक्षा करे। ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा, मेरे सर्वांग की सदा रक्षा करे। ओम हीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी स्वाहा, सब ओर से सदा मेरा पालन करे। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे इस सर्वेश्वर पद नामक परमोत्कृष्ट कवच का वर्णन किया। यह परम अद्भुत कवच संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। जो मनुष्य विधि पूर्वक गुरु की अर्चना करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है, जो गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है, तो वो धारण जब करता है तो वह सबको जीतने वाला हो जाता है। महालक्ष्मी कभी उसके घर का त्याग नहीं करती, बल्कि प्रत्येक जन्म में छाया की भांति सदा उसके साथ लगी रहती है। लेकिन ये कवच होना चाहिए, जैसे कि हमारे गुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि ये जो कवच होने चाहिए, मंत्र होने चाहिए, सिद्धियां जब होती हैं, ये किस प्रकार होती है? उसी प्रकार होती है जब गुरु हमें करवाता है। बिना गुरु के हम ना तो कवच सिद्धि कर सकते हैं और ना ही मंत्र सिद्धि कर सकते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं, महालक्ष्मी कभी इसके घर का त्याग नहीं करती, बल्कि प्रत्येक जन्म में छाया की बातें उसके साथ लगी रहती है। जो मंद बुद्धि इस कवच को बिना जाने ही लक्ष्मी की भक्ति करता है, उसे 1 करोड़ जप करने पर मंत्र सिद्धदायक नहीं होता। जो मंद बुद्धि, जो बिना जाने इस कवच का, बिना गुरु के अगर इस कवच को सिद्ध करता है, तो उसके 1 करोड़ अगर जप भी कर लेता है तो भी उसे सिद्धि नहीं होगी। अब नारायण भगवान कहते हैं कि महामुने, यो जगदीश्वर श्री हरि ने प्रसन्न हो इंद्र को यह कवच देने के पश्चात पुनः जगत की हित कामना से कृपा पूर्वक उन्हें एक षोडशाक्षर मंत्र भी प्रदान किया था। इस षोडशाक्षर मंत्र को लिख लो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमो महालक्ष्मी हरि प्रियाय स्वाहा। जो भगवान श्री हरि को प्रिय है,
कौन? महालक्ष्मी जो हरि को प्रिय है, तो ये वो महामंत्र है। ये षोडशाक्षर मंत्र भी प्रदान किया। फिर जो गोपनीय परम दुर्लभ सिद्ध और मुनिवर्गों के द्वारा दुष्प्राप्य और निश्चित रूप से सिद्धप्रद है, ये साम वेदों तथा शुभ ध्यान भी बतलाया। अब यह वह ध्यान इस प्रकार है, अब ध्यान सुनो। जिनके शरीर की जो आभा है वह सफेद चंपा के पुष्प के सदृश और कांति सैकड़ों चंद्रमाओं के समान है, जो अग्नि में तपाकर शुद्ध की हुई साड़ी को धारण किए हुए और रत्न निर्मित आभूषणों से विभूषित है, जिनके प्रसन्न मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छाई हुई है, जो भक्तों पर अनुग्रह करने वाली है, स्वस्थ और अत्यंत मनोहर है, सहस्त्र दल कमल जिनका आसन है, जो परम शांत और श्री हरि की प्रियतमा पत्नी है, उन जगजननी का भजन करना चाहिए। देवेंद्र, इस प्रकार के ध्यान से जब तुम मनोहारिणी लक्ष्मी जी का ध्यान करके भक्ति पूर्वक उन्हें षोडशोपचार समर्पित करोगे, तो आगे कहे जाने वाले जो ये स्तोत्र मैंने आपको बताए, तो उनकी स्तुति करके सिर झुकाएंगे। तब उनसे वरदान पाकर तुम इस दुख से मुक्त हो जाओगे। और देवराज, महालक्ष्मी का जो ये सुखप्रद स्रोत और ये जो परम गोपनीय तथा त्रिलोकी में भी ये दुर्लभ है, ठीक है, बतलाता हूं, इसे भी तुम सुनो। तो नारायण ने कहा, देवी, जिनका स्तवन करने में बड़े बड़े देवेश्वर वो समर्थ नहीं है, उनकी आपकी मैं स्तुति करना चाहता हूं। आप बुद्धि के परे सूक्ष्म तेजोरूपा, सनातनी और अत्यंत अनिर्वचनीय हो। फिर आपका तो वर्णन ही कौन कर सकता है। हे जगदम्बिके, आप स्वेच्छामयी हो, निराकार हो, भक्तों के लिए मूर्तिमान हो, अनुग्रह स्वरूप हो और मन वाणी से बिल्कुल परे हो। तब मैं आपकी क्या स्तुति करूं। आप चारों वेदों में से परे हो, भवसागर को पार करने के लिए उपाय स्वरूप में संपूर्ण अनु और जो सारी संपदाओं के जो अधिदेवी हो, और योगियों ज्ञानियों ज्ञानों वेदी वेदताओं की जननी हो। फिर मैं आपका क्या वर्णन कर सकता हूं। जिनके लिए जो सारा जो ये जगत है ना, ये निश्चय ही उसी प्रकार यहाँ पर है, जैसे वस्तुहीन एवं निष्फल हो जाता है। जैसे दूध किस प्रकार है, जैसे दूध पीने वाले बच्चों को माता के बिना सुख नहीं मिलता। अब एक माता के पुत्र हुआ, उसको सुख नहीं मिलेगा, तुम उसे गोद में ले लो, कुछ कर लो, लेकिन जब उसको भूख लगेगी तो माँ का दूध ही उसे शांत करेगा, उसी में उसको सुख मिलता है। तो आप तो जगत की माता हो, अतः प्रसन्न हो जाइए और आप इन अत्यंत भयभीतों की रक्षा कीजिए। हम लोग आपके चरण कमल का आश्रय लेकर शरणापत्र हुए हैं। आप शक्ति स्वरूपा जगजननी को बार बार नमस्कार है। ज्ञान बुद्धि और सर्वस्व प्रदान करने वाली आपको पुण्य पुण्य परिणाम है। हे महालक्ष्मी, आप हरि भक्ति प्रदान करने वाली हो, मुक्तिदायिनी, सर्वज्ञा और सब कुछ देने वाली हो। आप बारंबार मेरे प्रणिपात स्वीकार करें। माँ कुपुत्र तो कहीं कहीं होते हैं, कि माँ कुपुत्र है वे तो कहीं कहीं होते हैं, परंतु कुमाता कहीं नहीं होती, कहीं भी नहीं होती। क्या कहीं पुत्र के दुष्ट होने पर माता उसे छोड़कर चली जाती है? अगर उसका पुत्र अगर दुष्ट हो गए तो क्या माँ छोड़कर चली जाएगी? बहुत से ऐसे हम कथावाचक में देखते हैं कि जो पुत्र है माँ का त्याग कर कर वृद्ध आश्रम में उनको छोड़ देता है। जैसे कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के 310 से ज्यादा वृद्ध माताएं हैं और वहां पर रह रही हैं। अब उनके पुत्रों ने ही छोड़ा, उनकी बहुओं ने उनका सम्मान नहीं किया, तभी तो वृद्धाश्रम में है। नहीं तो वृद्धाश्रम में वो आज नहीं होती, आज वो अपने घर पर रहती, अच्छे से अपने पोते को खिला रही होती, नाम भगवान भजन कर रही होती। तो ये सब कि माता उसे छोड़कर चली जाती है। हे मात, आप कृपा सिंधु श्री हरि की प्राण प्रिय हो और भक्तों पर अनुग्रह करना तो आपका स्वभाव है। अतः दूध मुई बालक को तरह हम लोगों पर कृपा करो, हमें दर्शन दो। वत्स, इस प्रकार लक्ष्मी का जो शुभ कारक स्त्रोत, जो सुखदायक मोक्षप्रद और सार रूप सुबद और संपत्ति का आश्रय स्थान है, तुम्हें बताया। जो मनुष्य पूजा के समय इस महान पुण्य कारक स्त्रोत का अगर पाठ करता है, तो उसके ग्रह का जो महालक्ष्मी है वह कभी परित्याग नहीं करती। इंद्र से इतना कहकर श्री हरि भी भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए। तब उनकी आज्ञा से देवताओं के साथ देवराज क्षीर सागर पर गए। तो इस प्रकार यहाँ की एक कथा है। देखिए, कलयुग है, समाज ऐसा हो रहा है कि आजकल तो बिल्कुल समान हो चुका है। पहले क्या था कि अगर पुत्र दुष्ट हो जाता है तो वह माता को छोड़ देता है, अपनी बहू के साथ चला जाता है। लेकिन अब का जो समय है वह दोनों पक्षों में ही बराबर हो गया है। पूछो कैसे? वो इस प्रकार बराबर हो गया है क्योंकि पहले पुत्र छोड़ देता था, अब माता भी छोड़ देती है। माता बच्चा को भी मार देती है, बच्ची को भी मार देती है। क्यों मार देती है? इसके देखिए उदाहरण काफी आपको देखने को मिले, बहुत इसके उदाहरण हैं।
जैसे शादी नहीं हुई और शादी से पहले संबंध बनाया गया और गर्भ में बच्चा लग गया, तब पुत्र या पुत्री पैदा होती है। समाज के डर, समाज के भय से उस पुत्र पुत्र जब होता है या पुत्री जब होती है तो उसको कांटों में फेंक दिया जाता है, झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। तरह तरह के रील आप देखते होंगे। इसी प्रकार आजकल जो माता है और जो पुत्र है दोनों समान हो गए हैं इस कलयुग में। और काफी तो ऐसे भी है जिनका विवाह हो चुका है, परंतु कभी पुत्री होती है तो फिर पुत्री को फेंक देते, पुत्री को मार देते। ऐसा भी बहुत लोग करते हैं और बहुत ही ये पाप बढ़ रहा है। जहां पर बात करी जाए बलात्कार की, तो बहुत से होते हैं, बहुत से होते हैं ना। वो समझा जाए यहाँ पर 18 वर्ष, 20 वर्ष, 22 वर्ष ना समझा जाए, मात्र 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने की जो बेटियां हैं, कन्याएं हैं, जिन्हें माता का रूप कहा जाता है, जिन्हें हम कन्या कहते हैं, तो उनका भी होता है। बड़ी विचित्र बात है ये। इस कलयुग में ये सब तवन करने पर महालक्ष्मी जी का जब प्रकट होकर देवों और मुनियों के सामने एक निवास योग्य एक स्थान का फिर वर्णन करना, तो बड़ी अद्भुत कथा होने वाली है। नारायण जी कहते हैं, नारद इंद्र, गुरु बृहस्पति और अन्य अन्य देवों को साथ लेकर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए प्रसन्न मन से शीघ्र ही क्षीर सागर के तट पर वो गए और वहां उन्होंने अमूल्य रत्न की गुटिका से युक्त कवच को, जो कवच बताया था, कवच को गले में बांधकर फिर से उस दिव्य स्त्रोत का मन ही मन फिर वो स्मरण किया। फिर सब लोगों ने भक्ति भाव पूर्वक कमल वासिनी लक्ष्मी का स्तवन किया। उस समय उनके सिर भक्ति के कारण बिल्कुल झुके हुए थे और अत्यंत दीनतावश नेत्रों में आंसू झलक आए थे। उनके द्वारा जो की गई जो स्तुति थी, तो उनको जब सुना तो सहस्त्र दल कमल पर वास करने वाली सैकड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमती महालक्ष्मी तुरंत वहां प्रकट हो जाती है और इस जगन्माता की उत्तम प्रभा से सारा जो जगत है व्याप्त हुआ। जगत का धारण पोषण करने वाली लक्ष्मी ने देवताओं से यथोचित हितकारक एवं सार रूप वचन कही। तो महालक्ष्मी बोली, बच्चों, तुम लोग ब्रह्म शाप के कारण भ्रष्ट हो गए हो। किसके? ब्रह्म शाप के। अतः मेरा तुम लोगों के घर जाने का विचार नहीं है। इस समय मैं ऐसा करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्म शाप से डर रही हूँ। ब्राह्मण मेरे प्राण हैं और वे सभी सदा मुझे पुत्र से भी बढ़कर प्रिय हैं। वे ब्राह्मण जो कुछ देते हैं वही मेरी जीविका का साधन होता है। यदि वे विप्र प्रसन्नता पूर्वक मुझसे कहें तो मैं उनकी आज्ञा से चल सकूंगी। अगर वे ब्राह्मण अगर कहें तो मैं उनकी आज्ञा चल सकूंगा, नहीं तो मैं आपके यहाँ पर आपके साथ नहीं चल सकती, मैं समर्थ नहीं हूँ। और वे तपस्वी मेरी पूजा करने में समर्थ नहीं है। जब अभाग्य का समय आ जाता है तभी वे गुरु, ब्राह्मण, देव, सन्यासी और वैष्णवों के द्वारा शापित होते हैं, जो सबके कारण ऐश्वर्यशाली, सर्वेश्वर और सनातन है। वे भगवान नारायण ब्रह्मा श्राप से भय मानते हैं। तो ब्राह्मण इस बीच अंगीरा, प्रचेता, क्रतु, ये ब्राह्मणों के नाम है जो मैं बता रहा हूं आपको। अंगीरा, प्रचेता, क्रतु, भृंगु, पुलय, पुलत्स्य, मरीचि, अग्नि, सनक, सनंदन, तीसरे सनातन साक्षात नारायण स्वरूप भगवान सनत कुमार, कपिल, आसुरी, वोडु, पंचशीक, दुर्वासा, कश्यप, अगस्त्य, गौतम, कण्व और कात्यायन, कनाव, पाणिनि, मार्कंडे, लोमस और स्वयं भगवान वशिष्ठ, ये सभी ब्राह्मण हर्षपूर्ण चित्त से वहां आए और वे सभी ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। और उनके जो मुखों पर तो मुस्कुराहट थी। उन्होंने अनेक प्रकार की पूजा सामग्री से भगवती लक्ष्मी का पूजन किया और देवताओं ने उन्हें वन्य पदार्थों का निवेद्य समर्पित किया। फिर उन मुनीश्वरों ने हर्ष के साथ उनकी स्तुति करके भक्तिपूर्वक उनका आराधन किया और कहा, हे जगदम्बिके, आप देवलोक और मर्त्यलोक में पधारिए। उनका यह वचन सुनकर जगत जननी संतुष्ट हो गई और ब्राह्मणों की आज्ञा से निर्भय हो चलने के लिए फिर तैयार हो गई और उनसे बोली। महालक्ष्मी ने कहा, हे विप्रवरो, मैं आप लोगों की आज्ञा से देवताओं के घर जाऊंगी। अगर आप आज्ञा नहीं देंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। किंतु भारतवर्ष में जिन जिन के घर नहीं जाऊंगी उनका विवरण सुनिए। अब सुनो ध्यान से कि जो महालक्ष्मी है वो किस किस के घर नहीं जाएगी। ध्यान से सुनो। तो पुण्यात्मा, ग्रस्तों और उत्तम नीति के जानकर नरेशों के घर में तो मैं स्थिर रूप से निवास करूंगी। जो पुण्यात्मा ग्रस्त होंगे, जो पुण्य कार्य करेंगे, जो दान देंगे, उनके घर महालक्ष्मी अवश्य जाएगी। ठीक है। उत्तम नीति जानकर नरेश होते हैं जो यहाँ पर अमीर होते हैं, जैसे कि क्षत्रिय होता है, उसी प्रकार यहाँ पर ठाकुर इन्हें कहते हैं। नरेशों के घर में तो मैं स्थिर रूप से निवास करूंगी और पुत्र की भांति ही उनकी रक्षा करूंगी। जिस जिसके प्रति उसके गुरु, देवता, माता पिता, भाई बंधु, अतिथि और पितर लोग रुष्ट हो जाएंगे, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जिस घर में गुरु गुरु नाराज हो गया,
किसी का देवता नाराज हो गया, किसी के माता पिता रुष्ट हो जाते हैं, भाई बंधु रुष्ट हो जाते हैं, अतिथि मैं घर आया हुआ मेहमान अगर रुष्ट हो जाता है, पितृ लोग रुष्ट हो जाएंगे, उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो मिथ्यावादी, जो झूठ बोलते हैं, जो पराक्रमहीन है और जो दुष्ट स्वभाव वाला है और मेरे पास कुछ नहीं है तथा मेरे पास कुछ नहीं है, ये सदा कहता रहता है, उसके घर में मैं नहीं जाऊंगी। ये कहते रहते हैं ना कि नहीं हमारे पास तो क्या है, कुछ नहीं है, नहीं, उसके घर नहीं जाएंगी महालक्ष्मी। जो मिथ्यावादी, पराक्रमहीन और दुष्ट स्वभाव वाले मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा जो कहेंगे मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। जो सत्यहीन, जो धरोहर हड़प लेने वाला, झूठी गवाही देने वाला और विश्वासघाती कृतघ्न है, उसके ग्रह में मैं कभी नहीं जाऊंगी। जो चिंताग्रस्त, भयभीत शत्रु के चंगुल में फंसा हुआ महापापी, कर्जदार और अत्यंत कृपण है, ऐसे पापियों के घर में मैं कभी नहीं जाऊंगी। जो दीक्षाहीन, शोकार्त, मंदबुद्धि और सदा स्त्री के वश में रहने वाला है, और जो उल्टा स्त्री का पति अथवा पुत्र है, उल्टा वो स्त्रियां होती है जो स्त्री काफी पुरुषों के साथ संबंध बना लेती, यानी 2, 3 से 4 पुरुषों के साथ वे संबंध बना लेती है, वो उल्टा होती है। और जो दुष्ट वचन बोलने वाला है, झगड़ालू, हमेशा घर में झगड़ा करता रहता है, जिसके घर में निरंतर कलेश मचता, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और जिसके घर में स्त्री का स्वामित्व है, ऐसे लोगों का घर मैं कभी नहीं जाऊंगी। और जहां श्री हरि की पूजा और उनके गुणों का कीर्तन नहीं होता तथा उनकी प्रशंसा में उत्सुकता नहीं है, उसके घर मैं कभी नहीं जाऊंगी। जो कन्या, अन्न और वेद को बेचने वाला है, मनुष्य घाती और हिंसक है, उसका घर नरक कुंड के समान है। सुनो ध्यान से कि जो कन्या और अन्न और वेद को बेचने वाला, मतलब जो कन्या को बेचता है, जो कन्या को बेचेगा, जो अन्न को बेचेगा, जो वेद को बेचने वाला है, जो मनुष्य घाती है, वह हिंसक है, उसका जो घर है नरक कुंड के समान है। अतः मैं उसके घर कभी नहीं जाऊंगी। जो कृपणातावश माता पिता, भार्या, गुरुपत्नी, गुरुपुत्र, अनाथ बहन और आश्रयहीन बांधवों का पालन पोषण नहीं करता, सदा धन संग्रह में ही लगा रहता कि पैसा जुड़ता रहे, पैसा जुड़ता रहे, तो उसके घर कभी नहीं जाएगी हमारी महालक्ष्मी। जो माता पिता का पालन नहीं कर रहा, अपनी पत्नी का पालन नहीं कर रहा, गुरुपत्नी की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, गुरु के बताए गए नियमों का पालन नहीं कर रहा, वो पुत्र, वो अनाथ, वो बहन, वो आश्रयहीन बांधवों का पालन पोषण नहीं करेगा, तो सदा धन संग्रह में लगा रहता है, उसके घर है नरक कुंड, ही घर में नहीं जाऊंगी, उसका घर है नरक कुंड के समान बताया गया। जिसके दांत और वस्त्र मलिन, कहते हैं ना जिसके दांत गंदे होते हैं, जो रात को खाना खाता है और कूला नहीं करता है, साफ सफाई नहीं करता है, उसके घर महालक्ष्मी कभी नहीं जाएगी। और जो वस्त्र मलिन पहनता है, एक सुबह वस्त्र पहन लिया, दूसरे दिन अगर आप वही वस्त्र पहन रहे हो, तो माता कहती है कि मैं उस वस्त्र, जिस पुरुष ने ऐसे वस्त्र पहने, मैले वस्त्र पहने, उस पर नहीं जाऊंगी। मस्तक रूखा और ग्रास तथा हास विकृत रहते, मस्तक रूखा, जिसके मस्तक पर तिलक नहीं होगा वहां पर महालक्ष्मी नहीं जाएगी, उसके घर में नहीं, मैं उसके घर में नहीं जाऊंगी। जो मंदबुद्धि, मल मूत्र का परित्याग कर कर उस पर दृष्टि डालता है, ठीक है, मल कर रहे हो, मूत्र कर रहे हो, फिर आप उसको देख रहे हो, मल और मूत्र, क्या देख रहे हो, कोई देखने की चीज है ये? नहीं है ना। ये मल मूत्र को देखना छोड़ दो, मल मूत्र को देखना तुम छोड़ दो। यही बता रहा हूं, बड़े ज्ञान की और विशेष बात है। अगर मल मूत्र को अगर तुम प्रतिदिन अगर देख रहे हो, हमारा मल कैसा आ रहा है, हमारा मूत्र कैसा आ रहा है, तो माँ लक्ष्मी कैसे रहेगी? हाँ, वो बात अलग है कि अगर कोई पीड़ित है, कोई रोगी है और डॉक्टर ने बताया कि आपका मल कैसा रहा है, पतला, कैसा, जैसा भी आता है, पेशाब पीला रहा है, काफी तरह की बीमारियां हैं जो पेशाब से पता चल जाती है, तो वो अलग बात है। लेकिन जो प्रतिदिन मलमूत्र को देख रहा है और जो देखने की चीज ही नहीं है, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, तो फिर ऐसे में महालक्ष्मी कैसे जा सकती है? पूरे दिन तो उसके दिमाग में यही चलता रहेगा, सिर्फ मलमूत्र ही चलता रहेगा। और जो गीले पैरों सोता है, जिसके जो पैर है गीले सोता है, पैर धो लिए रात को और गीले सो गया, पैर धोए, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, लेकिन जब आपने पैर धोए, उन पैरों को पूछो कपड़े से, किसी कपड़े से पूछो, और उस कपड़े को पूछो, उस पैरों को पूछो। और उसके घर में कभी नहीं जाऊंगा जिसके पैर गीले रहेंगे। जो बिना पैर धोए सोता है, गाढ़ निद्रा के वशीभूत होकर सोते समय नंगा हो जाता है, सोते समय जो नंगा हो जाता। एक विदेश में, अमेरिका में या फिर अन्य जो विदेश में ये चाल चलन चला था कि जो पुरुष और स्त्रियां हैं वो नग्न अवस्था में सोते हैं। तो वो ये बात तो जानते नहीं है शास्त्रों की, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदू धर्म में ये कहते हैं कि हमें नग्न नहीं सोना चाहिए, नग्न, पूरे तरह से नग्न नहीं सोना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को आप सदैव ध्यान रखें, क्योंकि वो ये कहते हैं कि थोड़ा नग्न सोने से शरीर खुलता है। क्या खुलेगा शरीर? कितना खोलोगे शरीर को? क्या कोई कंबल है जो खुल गया, एक बार खोल दिया ले खुल गया? ऐसा नहीं है, ये हमारा मन का वहम है, और इस वहम से जितना हो सके उतना आप दूर होके चलो।
और जो संध्या काल और दिन में शयन करने वाला है उसके घर में कभी नहीं जाऊंगी। संध्या काल में कभी नहीं सोना। संध्या काल में जितना हो सके नाम जप करो, सत्संग कीर्तन करो दिन में हो सके, और दोपहर में भी मत सो। दोपहर में आलस आता सोने से। सोने का समय एक है, केवल रात्रि। जो मस्तक और शरीर में तेल लगाकर मलमूत्र का त्याग करता है, जो मस्तक पर तेल लगा लिया सर में, और तेल लगा लिया सर में, यहाँ पे सिर में तेल लगा लिया, और जो पहले मस्तक पर तेल लगाकर और पीछे उस तेल के अन्य अंगों का स्पर्श करता है उस अथवा सारे शरीर में लगाता है। पहले तो देखिए यहाँ पर विषय ये बताया गया, जो मस्तक पर तेल लगाकर पीछे उस तेल को, ठीक है, जो पहले मस्तक पर तेल लगाकर और पीछे पहले मस्तक पर तेल लगाया और उस तेल से अन्य अंगों का स्पर्श करता है अथवा सारे शरीर में लगाता है, उसके घर में कभी नहीं जाऊंगी। जो मस्तक पर शरीर में तेल लगाकर मलमूत्र का त्याग करता है, मलमूत्र का त्याग करता है, नमस्कार करता है और पुष्प तोड़कर ले जाता है, उसके घर में कभी नहीं जाऊंगी। देखिए बड़ा ही जानने का ये विषय है। कुछ बातें हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर बताई गई है शास्त्रों में कि जो पहले मस्तक पर सिर्फ पहले सर पर उसने तेल लगाया और तेल लगाते लगाते उसने पीछे से उस तेल में अन्य अंग पर स्पर्श करता है। सुंडी में लगाता है, हाथ पैर लगाता है, गोडों पर लगाता है और सारे शरीर में जो लगाता है, तो उसके घर महालक्ष्मी कभी नहीं जाएगी। जो मस्तक पर शरीर में तेल लगाकर, सिर पर तेल लगाया, अन्य शरीर के अंग अन्य भाग पर तेल लगाया, और जो मल मूत्र का फिर त्याग करने चला जाता है, नहाया धोया, अरे यार टॉयलेट लग गया, चला गया टॉयलेट करने, और टॉयलेट कर कर मलमूत्र का त्याग किया, और फिर त्याग कर कर फिर वो नमस्कार करता है, और फिर पुष्पों को वो नमस्कार करता है, फूलों को, और पुष्प तोड़कर ले आता है, उसके घर में कभी नहीं जाऊंगी। गुरुदेव भगवान ने 3 नियम बताए गए हैं। जैसे कि आप स्नान करते हो, या फिर स्नान करने के बाद 1 या 2 घंटे अगर आपको टॉयलेट लग जाता है, शौच लग जाता है, जिसे हम पेशाब करना कहते हैं, तो जब पेशाब करने हम जब जाते हैं, पेशाब हमने किया, हमने शुद्ध होने के 3 नियम बताए हैं गुरुदेव भगवान। पहला नियम तो ये है, अपने हाथों को अच्छे से धो, हो सके तो साबुन से लगाकर 2 बार धो। दूसरा ही, अपने पैरों को अच्छे से धो, पैरों को धो अच्छे से, अपना मुंह धो, कूला करो अच्छे से, करने के बाद आप शुद्ध हो गए। बाहर आओ, सूखे कपड़े से हाथ पैरों को पूछो, मुंह को पूछो, सबसे अच्छे से पूछो। फिर वृंदावन की रज हो, वो रज को पूरे यहाँ शरीर पर लगाओ, तब जाकर आप शुद्ध होते हो, तब आकर फूल तोड़ सकते हो, फिर आप अन्य जो कार्य जो ग्रंथ है आप कर सकते हो। लेकिन जब आप जो बाथरूम, जब आप फ्रेश होने जाते हो, तब आपको स्नान करना पड़ेगा, चाहे आपके दस्त लगे, चाहे आपके लूज मोशन हो, कैसे भी हो, चाहिए, ठीक है, फिर आपको स्नान करना पड़ेगा। जितनी बार आपने लूज मोशन किया उतनी बार आपको स्नान करना पड़ेगा। यही शुद्धता का नियम है जो हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें बताया है, ठीक है। और कहते हैं कि जो मलमूत्र का त्याग करता है, नमस्कार करता है, पुष्प तोड़कर ले जाता है, उसके घर कभी नहीं जाएगी। जो नखों से तृण तोड़ता है, नखों यानी जो नाखूनों से, अब जिनको ज्ञान नहीं था, अब बहुत से बच्चे देखते थे कि अरे उसके नाखून बड़े हैं, मुंह से तोड़ने में ऐसे लगा है और ऐसे तोड़ दिया। अरे यार, पहले क्या होता था, स्कूल में नाखून चेक करते कि नाखून बड़े हैं नहीं है, नेल पॉलिश है लड़कियों के है या नहीं है, तो जल्दी जल्दी में ब्लेड लाना भूल गए, नेल कटर लाने भूल गए, मुंह से ऐसे लगे तोड़ने में लगे हुए हैं, मैल अंदर जा रहा है। तो ऐसे में जो महालक्ष्मी है उनके घर कभी नहीं जाती है, घर कभी नहीं जाती है। और जिसके शरीर और पैर में मैल जमा रहता है ना, जिसके शरीर में और पूरे पैर में मैल जमा रहेगा, तो उसके घर जो हमारी महालक्ष्मी कभी नहीं जाएगी। जो अपने द्वारा अथवा पराये द्वारा दी गई ब्राह्मण की और देवताओं की वृत्ति का अपहरण करता है, वह ज्ञानशील ही क्यों न हो, उसके घर में कभी नहीं जाऊंगी। जो मूर्ख कर्म करके दक्षिणा नहीं देता और वह सठ पापी और पुण्यहीन है, उसके घर में कभी नहीं जाऊंगी। जो मंत्र विद्या झाड़ू फूक से जीविका चलाने वाला, ग्रामयाजी, पुरोहित, वेद, रसोईया और देवेल वेतन लेकर मूर्ति पूजा कराने वाला, उसके घर में कभी नहीं जाऊंगी। आपने देखा होगा कि गाँवों में आजकल बहुत जूड़ा फास चलते हैं कि तुम्हारा ये काम बन जाएगा, तो माता कहती मैं उनके घर कभी नहीं जाऊंगी, कुछ भी करवा लो, ठीक है। जो क्रोधवश विवाह अथवा धर्म कार्य काट देता है, जो क्रोधवश विवाह विवाह हो रहा है, क्रोधवश उस विवाह को टाल देता है अथवा धर्म कार्य को काट देता है, कोई धार्मिक कार्य हो रहा है उसको काट देता है, और जो दिन में स्त्री प्रसंग करता है, उसके घर कभी नहीं जाऊंगी। स्त्री प्रसंग का अर्थ ये है जो दिन में स्त्री संबंध बनाता है, चाहे अपनी स्त्री ही क्यों ना हो, चाहे दांगने क्यों ना हो, उसके साथ संबंध बनाता है, उसके घर महालक्ष्मी कभी नहीं जाती है। तो इतना जब भगवान ने कहा, तो कहते हैं कि नारद इतना कहकर महालक्ष्मी अंतर ध्यान हो गई। फिर उन्होंने देवताओं के ग्रह तथा मृत्यु लोक की ओर देखा। तब सभी देवता और मणिगण आनंद पूर्वक महालक्ष्मी को प्रणाम करके शीघ्र ही अपने अपने वासस्थान को चले गए। उस समय उनके ग्रहों को शत्रुओं ने छोड़ दिया और वे सुहदों से परिपूर्ण थे। फिर तो स्वर्ग में दंदुया बजने लगी और फलों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार देवताओं ने अपना राज्य और स्थिरा लक्ष्मी को प्राप्त किया। और इस प्रकार मैंने लक्ष्मी के उत्तर चरित्र का ये जो सुखदायक, जो मोक्षप्रद जो बातें हैं, जो सार रूप है, इसका वर्णन किया है। तो बड़ी ही यहाँ पर ज्ञान की बातें हैं,
कुछ कार्य ऐसे हैं जो हम भूल चूक में करते हैं, जिन्हें हमें पता नहीं रहता, तो उन कार्यों को हमें भूल चूक में नहीं करना चाहिए। यही बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। श्री